हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, रिसेंटली एनआईएसीएल असिस्टेंट का एग्जाम हो गया है। मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि हाउ मच आई हैव अटेम्प्टेड इन दैट एग्जाम। उसमें मैंने अप्रॉक्स 90 प्लस अटेम्प्ट करे हैं। नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर मेंस फॉर एनआईएसीएल असिस्टेंट एंड फॉर अपकमिंग एग्जाम्स की। प्री तो हो ही जाएगा, बट मेंस की बात है कि अगर आप मेंस को टारगेट करेंगे तो आप प्री में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। कहते हैं ना कि जब हम बड़े टारगेट को अचीव करते हैं तभी हम छोटे को कर पाएंगे। छोटे में ही स्टक रह जाएंगे तो हम बड़े को तो कभी टारगेट कर ही नहीं पाएंगे, वो बड़ा हमें हमेशा बड़ा ही लगेगा। तो इसलिए मैंने डिसाइड करा है कि मैं पहले कुछ जो अपने ये सब्जेक्ट्स हैं इनकी स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। उसके बाद में मैं डेली बेसिस पे आपके साथ में मेंस के लिए क्या क्या करना चाहिए वो भी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले अब आज मैं लेकर आई हूँ क्वांट की बेसिस पे कि आप क्वांट के लिए प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं मेंस के लिए स्पेशली। तो सबसे पहले मैं ये पॉइंट कहूंगी गाइस कि सबसे पहले ना अपने आप लोग ना अपने बेसिक्स जो है वो क्लियर कर लीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि अर्थमेटिक के बगैर आप लोग एग्जाम निकाल सकते हैं कोई भी, बैंकिंग के सेक्टर में या इंश्योरेंस सेक्टर में या फिर आप एसएससी सेक्टर में, आप कहीं पे भी बगैर क्वांट के एग्जाम नहीं निकाल सकते। तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपको क्वांट में करना ही परफॉर्म है और अपने बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे। ओके। उसके बाद में मैं आपको ये कहूंगी कि अपनी स्पीड मैथ्स पे फोकस करो प्री के लिए और मेंस के लिए, क्योंकि 15 क्वेश्चन मेंस में ज़रूर आएंगे स्पीड मैथ्स के अंदर से। और वो नॉर्मल लेवल की स्पीड मैथ्स नहीं आती, थोड़ी हाई लेवल की आती है, रूट्स में आ सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और क्या नाम है, नंबर सीरीज में आपको कई सारे पैटर्न्स दे रखे होते हैं, तब आपको बताना होता है कि नेक्स्ट सीरीज में क्या होगा। तो इस तरीके से आपको अपनी नंबर सीरीज को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपनी स्पीड मैथ्स को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एंड थर्ड पॉइंट मैं ये कहूंगी कि आप डीआई को जरूर करना स्टार्ट करो फ्रॉम डे वन। अगर आज आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप लोग इस वीडियो पर क्लिक करा है तो इस बात को मेक श्योर कर लो कि दिन की आपको 3 से 4 डीआई लगानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप डीआई को स्किप नहीं कर सकते हैं। 2 डीआई मेंस की लगाओ, 2 डीआई प्री की लगाओ। अप्रोक्सीमेटली आपको 1 घंटा लगेगा, कोई बात नहीं, लगाओ। आप ये सोचो कि जब जब हमारा एग्जाम होगा तब आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जब आपको एग्जाम आता है और आप कॉन्फिडेंटली चीज़ों को करते हैं तो कैसा लगता है, मतलब कितनी अच्छी तरीके से चीज़ें हो पाती हैं। उसके बाद में मैं ये कहूँगी कि मैंने ये सोचा था कि आप लोग अगर न्यू बिगनर्स हो तो आप लोग कोई मॉक टेस्ट सीरीज लोगे ही लोगे। जैसे आप गाइडली की चल रही है आईबीपीएस आरआरबी के लिए कि प्राइम बंडल चल रहा है उनका, तो आप लोग वो लोगे ही लोगे। वो ले लो, साथ में कुछ मॉक्स ले लो। अगर आप मॉक्स लेते हो तो आपको फायदा ये रहेगा कि आप नए स्टूडेंट हो तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे मॉक में परफॉर्म करना है, आपको आज से ही आदत पड़ेगी। और अगर आप पहले के एक्स स्टूडेंट हो, आप लोग पहले साल पेपर दे चुके हो, एग्जाम दे चुके हो बैंकिंग सेक्टर में, तो आपके पास में कुछ मॉक्स बचे होंगे, क्योंकि कोई बच्चा मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो 100 में से 100 मॉक्स लगा लेता होगा उस साल के। तो आपके पास में कुछ प्रीवियस ईयर के मॉक्स बच रहे होंगे, तो आप ना उनको कंप्लीट कर लो। अभी मार्च है, आज 4 मार्च है, मैं 4 मार्च को ये वीडियो शूट कर रही हूँ। आज 4 मार्च है, आपके पास में मार्च, अप्रैल, मई और जून। जून में मतलब नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो जाते हैं। अभी आपके पास में 3 मंथ्स हैं, ठीक है। 3 मंथ्स में आप लोग अपने प्रीवियस ईयर के जितने भी मेंस के मॉक्स है ना क्वांट के, वो कंप्लीट कर लो, टोटली कंप्लीट। और वीकली वाइज लगाओ कि आप पूरा मॉक लगाया करो जो आपके पिछले साल के हैं मॉक्स, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि मॉक्स में जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, आपका उसका फियर खत्म हो जाएगा। आपको पता होगा, आप हैबिचुअल हो जाओगे कि हाँ मेंस के क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं, ठीक है। उसके बाद में जब नए जैसे जो गाइडली या फिर अड्डा या फिर प्रैक्टिस मॉक अपने नए नए वो निकालेंगे, टेस्ट सीरीज निकालेंगे, तो आप उन्हें परचेज करना, फिर उन मॉक्स को लगाना। अगर पहले निकल जाते हैं तो आप पहले ले लेना और पहले लगाना स्टार्ट कर देना। लेकिन मेरी सलाह यही है, मेरी सजेशन आप लोगों को यही है कि जो आपके प्रीवियस ईयर के मॉक्स हैं ना, पहले उन्हें कंप्लीट कर लो, ताकि आप जितने भी बेसिक क्वेश्चंस हैं मेंस के, आपको पता चल जाएगा कि पिछले साल में कैसा पेपर आया था। तो आप क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो जाओगे। उसके बाद में मैं ये कहूँगी कि आप वीकली वाइज अपनी 2-3 क्लासेस लगाओ मेंस लेवल की। आप प्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बट मेंस का लगाओ। अगर आप मेंस का लगाओगे तो आपके अंदर जो फियर है ना मेंस का कि यार मेंस आएगा तो क्या होगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो वो फियर आप लोगों का बिल्कुल खत्म हो जाएगा एक टाइम पे आगे, क्योंकि आपको क्वेश्चंस की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। मतलब कि 3 महीने यार आप लोग ये लगाओ, 3 महीने, इट्स लाइक 90 डेज। 90 डेज में से भी मैं ये कह रही हूँ कि आपका 10-15 दिन ऐसा हो सकता है कि जहाँ आपका पढ़ने का मन ना करे। पहली बात तो ये चांस होना ही नहीं चाहिए, बट हो सकता है यार, इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, नहीं करता कभी कभी मन
घर में कोई मतलब कि प्रॉब्लम है, कोई फेस्टिवल है, कुछ भी है, आप उसमें बिजी हो गए तो आपके 10-15 दिन उसमें चले जाएंगे, फिर भी आपके पास में काफ़ी टाइम बचेगा। ठीक है, तो आप उसके अंदर मेंस को लेकर इतना हैबिचुअल हो जाइए खुद को लेकर कि आपको ये लगे कि अरे मेंस के तो क्वेश्चन हमें पता है, राइट। तो ये चीज़ आप लोग कर लीजिए, ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट करेगी कि लाइक हफ्ते में आप लोग 2-3 क्लासेस लो मेंस की। अपने मई एंड से पहले सारे प्रीवियस ईयर के मेंस के मॉक कर लो। वीकली मॉक लगाओ एक आप लोग मेंस का, ठीक है, फुल फ्लैश टाइमिंग के साथ लगाओ। मैं नहीं कहूँगी सबमिट, जब आप सबमिट कर देते हो ना तो फिर आप बहुत ढीले हो जाते हो, फिर आप अरे यार अच्छा अभी इतना है, कल कर लेंगे बाकी, ये नहीं करना। उसी दिन कंप्लीट करो, उसी टाइमिंग के साथ में कंप्लीट करो। आपको टाइम बाउंडेशन में 2 घंटा बैठने की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हाँ हमें 2 घंटा बैठ के मॉक देना है। 1 घंटे की होती है, 2 घंटे की भी डालो अब अपने आप को। उसके बाद में मैं ये कहूँगी कि कुछ बेस्ट टीचर्स हैं अपने सेलेक्ट कर लो। मैं बेस्ट टीचर्स का नाम बता देती हूँ जो मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग। सबसे पहले आते हैं आशीष अरोड़ा सर, आप उनसे पढ़ सकते हो। सर का मुझे पहले मैथ्स नहीं समझ में आता था, बट अब क्या होता है ना कि जब आप अपने माइंड को प्रिपेयर कर लेते हो तो आपको सब समझ में आता है। जब आपका माइंड प्रिपेयर नहीं होता ना तो कितना भी अच्छा टीचर सामने बैठा होगा ना तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो यही केस मेरे साथ में होता था कि मुझे थोड़ा बहुत नहीं समझ में आता था, बट धीरे धीरे जैसे मैंने मेंस के लिए खुद को तैयार करा तो मैंने कहा नहीं यार सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप ध्यान दो ना। सर तो टीचर सारे अच्छे होते हैं, कोई ऐसा टीचर नहीं है जो अच्छा नहीं होता है, कोई टीचर ऐसा नहीं, अगर वो टीचर है तो वो अच्छा ही होगा हर बेस्ट वे में। डिपेंड करता है कि आपको अपने किस टीचर से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आशीष अरोड़ा सर को आप फॉलो कर सकते हो, आप हर्षल अग्रवाल सर को फॉलो कर सकते हो, और आप लोग क्या नाम है, कौशिक मोहंते सर हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने अपना पूरा जो क्वांट का बेसिक है उन्हीं से कंप्लीट करा है, तो मेरे को तो बहुत बेस्ट लगते हैं वो सर। ठीक है, उसके बाद में विजय मिश्रा सर हैं द कांस्टेंट गाइड के। मैंने उनसे ज़्यादा क्लासेस ली नहीं है, बट मुझे जितना समझ में आया है, मतलब जो भी मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत उनकी क्लासेस से उतना मुझे समझ में आया है। तो ये कुछ टीचर्स हैं, बाकी मैं अल्लाह पल्ला इधर उधर जाने के लिए नहीं कहूँगी, जो है यहीं से पढ़ लो। इन्हीं टीचर्स में से अपने टीचर्स को बेस्ट सेलेक्ट कर लो। अगर आपके पास में आपकी जानकारी में कोई अच्छे और सर हैं तो आप वहाँ से पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद में बेस्ट मॉक्स आपको मिलेंगे अड्डा 24/7 पे, आपको मिल सकते हैं, क्विजेस मिल सकती हैं अड्डा 24/7 पे। मैंने कभी मॉक नहीं लगाया अड्डा 24/7 का, फुल मॉक नहीं लगाया, मैंने क्विजेस लगाई हैं, वो मुझे सही लगती हैं। प्रैक्टिस मॉक आप लोग फुल फ्लैश मॉक के लिए ले सकते हो। ऑलिव बोर्ड बहुत ज़्यादा हाई लेवल है, अगर आपको हाई लेवल की तैयारी करनी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे तो आप लोग ऑलिव बोर्ड ले सकते हो। उसके बाद में बायजूस है, उसके बाद में टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स फॉर मॉक टेस्ट, मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं वहीं से तैयारी कर रही हूँ, बहुत बेस्ट सोर्स है वो, ठीक है। उसके बाद में आप स्मार्ट कीड़ा की सेक्शनल वाइज, टॉपिक वाइज और फुल फ्लैश मॉक कर सकते हो। मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई हैं जो मुझे लगता है कि मेंस में ये चीज़ें सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं, आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। अपने पॉइंट डाउन कर लेना, और इस मतलब पूरे नोट का मैं पिक जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, आप लोग वहां से देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, बाय बाय और टेक केयर। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। सो जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।